हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। जो जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई गई थी वो, और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बताई गई थी, जो सिग्नल्स जो शेयर किए गए थे, उनमें रिजल्ट अच्छा है। लेकिन रिजल्ट होता है ट्रेड हैंडलिंग। ट्रेड हैंडलिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ें फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बताते हैं। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से रब्ता करके गाइडलाइन ले सकते हैं दैट हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। लर्निंग 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 हैज़ ऑलवेज बीन माई की मोटो, और लर्निंग का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात यह है कि भाई जितने लोग पाकिस्तान से कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द कोर्स, आई एम वेरी सॉरी कि मैं उनको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, बट आई हैड माई ओन रीजंस। क्योंकि माशाल्लाह जितने भी लोगों को सिखाया है, तो जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की हैं, तो आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। तो इस वजह से शायद वही बात होती है कि इतना ज़्यादा दिल नहीं करता कि जी इन चीज़ों को फोकस किया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि जो क्लासेस हैं वो प्राइम एक बिज़नेस नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर द अर्निंग पर्पज़। मैं कभी भी उस चीज़ को, अभी नेपाल के अंदर कोर्स करके आए, दुबई के अंदर कोर्सेज़ करवाएं, जहाँ पर भी कोर्सेज़, कराची होता है तो वो उसमें यही होता है कि यार ठीक है, जस्ट डू इट, और ब्रेक इवन भी हो जाए तो काफ़ी हो जाता है। और हर 2 से 3 महीने बाद ही कोर्स करवाया जाता है, जल्दी नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि ये एक टारगेट नहीं है। ठीक हो गया। तो अभी बहरहाल जो है कि वो जनवरी के अंदर कोर्स प्लान कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा, बहरहाल वो मेनली इंडिया से ही प्लान हो रहा है, और बहुत सारे इंडियंस उसमें दुबई का आने का प्लान कर रहे हैं। तो जो लोग दुबई के अंदर हैं, अगर वो भी उसको करना चाहते हैं ज्वाइन, तो दे कैन कॉन्टैक्ट। बहरहाल आज जो गोल्ड है उसने कुछ दिखाया है। अच्छा, आज मेरे साथ तो बड़ी हार्ड लग रही कि जो है वो 2740 के एसएल के साथ एंट्री ली, और मार्केट गई 2740.5। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में 41 और 42 पे भी एंट्री ली थी एसएल से, तो दे रिमेंड इन प्रॉफिट। और उसके बाद दोबारा खैर 27 से एंट्री लगवाई, जो कि 14 तक गई। 27 के एसएल से एंट्री लगवाई थी बेसिकली एट 23, तो वो हमने कुछ प्रॉफिट ज़रूर निकाला। बाकी ऑयल वॉज परफेक्ट। ऑयल का मैंने आपको यही बात कही थी कि 70.5 इज़ द की रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब ऑयल को सबसे पहले कवर करते हैं, क्योंकि ऑयल की जब ज़ाहिर बात है जो लोग सेलिंग में बैठना चाह रहे हैं उनके लिए कल की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए गाइडेंस यही है कि H1 का 69.30 के नीचे क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री जिन्होंने ली हुई है अभी भी वो पॉजिटिव के अंदर हैं, क्योंकि 70.12 तक दोबारा से जो है वो रिस्ट्रेन की मार्केट। तो जिन्होंने किया वह एस एल एंट्री पॉइंट पे करते हैं। लेकिन ये है कि अगर कंटिन्यू इस ट्रेड को करना है तो उसके लिए कोई भी H1 कैंडल 69.30 या उसके नीचे क्लोजिंग बड़ी बड़ी ज़रूरी है ऑयल के लिए। आई एम अबाउट टू स्नीज। अच्छा, बात अब करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का असल चीज़ क्या है? देखिए, मैंने आपको ये बात कही थी कि गोल्ड की कोई आइडियली कोई सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, कोई रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं है। हाँ ठीक है, गोल्ड का कोई M30 भी 18 के नीचे क्लोज हो गई, 2718 के नीचे क्लोज हो गई, तो आपका जो नेक्स्ट, देखिए कुछ छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे टाइम फ्रेम के। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो जितना वॉल्यूम लगा है आज, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगा है, और इट इज़ अ बेरिश क्लोजिंग। इंट्रा डे के अंदर इसको बेरिश क्लोजिंग कंसिडर करेंगे, और विद हाई वॉल्यूम है, तो दैट इज़ अ क्लियर कट साइन। तो असल चीज़ क्या है कि छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स कह लें या छोटी छोटी सपोर्ट्स कह लें। अब जो एक प्रॉपर जो छोटी सपोर्ट है वो बन रही है 2702 के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि मैं इसको छोटी सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वही चीज़ हुई है कि M30 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ऊपर गई, और उसके बाद मतलब 13-14 तक गई, 27-14 तक गई। जो मार्केट को फॉलो करते हैं लोग माइन्यूटली और ध्यान से फॉलो करते हैं लर्न करने के पॉइंट से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो है वो 27-14 तक गई, और उसके बाद 2702 से बाय में आ गई। लेकिन वो स्ट्रक्चर था सिर्फ M30 बेस्ड, M30 का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर था, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नहीं था। और हमेशा से जो बड़ी सपोर्ट होती है वो फिर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही जो कंसिडर होती है वही सपोर्ट होती है। अब अगर मैं पूरा नीचे की तरफ हम जाते हैं तो जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो लास्ट रेजिस्टेंस थी, नॉन रेजिस्टेंस,
जहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर सस्टेन किया वो निकल के आ रही है 2662। व्हाट माई पॉइंट, 2662 क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस ऐसी थी जहाँ से 4 5 6 दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई है। तो आप समझ लीजिए कि 2662 से लेके 2669 अगर हम सेलिंग में बैठते हैं और आपकी ये ट्रेड जो है वो उसको काट जाती है, क्योंकि देखिए 92 के भी दरमियान में एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन वही सपोर्ट है। बेसिकली वो वही सपोर्ट्स हैं, ये M30 वाले टाइम फ्रेम के अंदर की सपोर्ट्स हैं। M30 और H1 की सपोर्ट अभी इनमें कोई भी नहीं है। मैं आपको सीधे बता दूं क्यों, क्योंकि असल क्या होता है कि H1 टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड बेरिश हुआ और उसके बाद बाय में निकला, या फिर H4 के अंदर बेरिश हुआ और फिर बाय में निकला। तो असल चीज़ क्या है कि ये जो 2702 वाला जो मामला है, 2692 वाला जो मामला है, ये M30 के ऊपर ही हुआ हुआ, जो कुछ भी हुआ हुआ, इवन कि H1 के ऊपर भी नहीं हुआ हुआ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ें टाइम के साथ साथ समझ में आती हैं, जो लोग समझना चाहते हैं। जिनको नहीं परवाह, जिनको चाहिए सर सिग्नल बता दें, सर ये कर दें, सर वो कर दें, वो फारग ही हैं काम। ठीक हो गया जी। और वॉल्यूम शॉल्यूम के जो पैरामीटर्स हैं वो एक और चीज़ है। दूसरी बात यही है कि आज जो वॉल्यूम लगा है इसके अंदर अब कैसे कंसिडर होगा कि इसमें नई सेलिंग एंट्रीज ऐड हुई हैं या फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो ये चीज़ें भी हम डिस्कस करते होते हैं ग्रुप के अंदर। बहरहाल सारी चीज़ें जो हैं वो इधर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या बतानी। और बहुत सारे लोग जो हैं, सिल्वर का भी यही मामला रहा है। और सिल्वर का जो मामला है ना, उसमें अगर आप देखते हैं तो सिल्वर में फ्राइडे वाले दिन 31.96 से ले के जितनी पूरा हाई लगा, उसका जितना वॉल्यूम था उससे ज़्यादा वॉल्यूम आज की कैंडल में लग गया भाई। तो दिस रियली मीन्स अ बिग रिट्रेसमेंट इज ड्यू, अ बिग रिट्रेसमेंट। और जो बिग रिट्रेसमेंट है उसके लिए पहला जो एक समझ लीजिए कि जो पॉइंट हो सकता है वो 32.72 है। वहाँ तक मार्केट लाजमी बड़े आराम से आ सकती है अगर ये रिट्रेस करता है। जहाँ पर एसएल आपको छोटा मिले, आप लाजमी इसको सेलिंग कीजिए। और 32.7 है। गोल्ड का भी सिंपल सा फार्मूला यही है कि आइडियली तो 33 शुड बी द कट ऑफ पॉइंट। कुछ टाइम फ्रेम्स ऐसे हैं, कुछ पैटर्न ऐसे हैं कि उसमें अगर 33 से ऊपर कोई M30 क्लोज हो जाती है तो दैट विल बी डिफिकल्ट। वरना आइडियली तो ये है कि 40 के ऊपर का ही हो। हाँ, अगर कल का हाई कट जाता है, कल का हाई कट जाता है, तो फिर इसका मतलब यही है कि भाई मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इतना वॉल्यूम खाने के बाद एक अच्छा खासा तगड़ा वॉल्यूम, इतना तगड़ा वॉल्यूम है कि गोल्ड के अंदर कि आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले कोई 10-12 दिन से ज़्यादा का वॉल्यूम है। तो अगर आप इतना तगड़ा वॉल्यूम खाने के बाद भी मार्केट अगर जो है वो ग्रीन की तरफ हो जाती है, जिसका ये मतलब है कि बहुत सारे रिटेलर्स ने सेल बुक किया। असल चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन क्या होती है कि क्वेश्चन ये होगा कि मार्केट जब अगर नीचे आती है, मार्केट नीचे आती है तो क्या जो ओल्ड सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस जिन्होंने होल्ड की हैं वो क्लोज करते हैं, या नए रिटेल बायर्स जो हैं वो एंटर होते हैं। कल का क्वेश्चन ये होगा कि कल 2702 के ऊपर नई बाइंग डलेगी, रिटेलर मजीद बाइंग में बैठेगा, या जो रिटेलर नीचे से फंसा हुआ बगैर एसएल के, जिनको आदत है, वो फंसे में हैं और वो अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। दैट विल बी द क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन आंसर हो जाता है, हमारे पास वही बात है, कुछ हैं ऐसे इंडिकेटर्स, सब कुछ हैं, एक समझ लीजिए विद द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस उन चीज़ों को यूज़ करना आता है। तो अगर तो हमें ये फील हो जाता है कि हाँ यार यहाँ पर नया रिटेलर एंटर हो रहा है बाइंग पोजीशंस के अंदर, तो फिर दिस मीन्स के मार्केट वाकई ही जो नीचे के लेवल बताए गए हैं कि 2660, उसके बाद 2648 एंड देन 2621 एंड देन 2602, मतलब लेवल्स मैंने आपको बताया कि अगर ये चीज़ें, ये जो छोटी सपोर्ट्स हैं ये नहीं काम करती हैं, छोटी तोड़ियाँ जो कि पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो और अगर रिट्रेसमेंट के बाद आती हैं और वही बात है इन छोटे लेवल्स के ऊपर बायर्स बैठते चले जाएंगे, तो फिर वो उनके ज़िबा होने का टाइम आता चला जाएगा। तो मार्केट को समझा करें, ट्रेड को समझें। एक भाई ने मुझे कहा कि जी आप जो है ना वो चार्ट तो शेयर किया नहीं तो हमें क्या समझ में आएगी। तो मेरी जान, चार्ट वाले बेतहाशा लोग हैं, आप उनके पास जाइए, उनकी वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यकीन करें मुझे खुशी होगी अगर आपको वहाँ से कुछ अच्छी नॉलेज मिल जाए। बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोग मौजूद हैं, आप अगर उनके पास जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाइए। लेकिन ये बताता चलूँ कि जो ट्रेडिंग है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर लर्निंग।
आप कोर्स भी कर लेते हैं तब भी यू नीड अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग इन्वायरमेंट। आप कभी भी खाली कोर्स कर लिया उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, ऐसा नहीं होने लगा। आप कभी भी किसी सिग्नल ग्रुप के अंदर चले जाएं और आप लंबे से प्रॉफिटेबल हो जाएं, ऐसा भी कभी नहीं होने लगा। जिनके साथ अगर हुआ है, कोई बता दे मुझे कि मैं 2 साल से फलाने जो है वो सिग्नल ग्रुप को कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आंखें बंद करके सिर्फ जो है वो सिग्नल फॉलो करता हूँ एंड आई एम इन प्रॉफिट, तो मुझे भाई बता दें। हम भी जो है वो ऐसे ग्रुप को ज़रूर देखना चाहेंगे। आई वुड सर्टेनली लाइक टू इन्जॉय दैट कि हाउ द पीपल आर डूइंग इट। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात ये होती है कि आपने कभी भी एक ही जो आइटम है उसके अंदर आप सिग्नल्स फॉलो करते रहें या 2 आइटम के अंदर सिग्नल फॉलो करते रहें, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। आप हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जनाब बहुत सारे ग्रुपों के अंदर एक दिन में 10-10 सिग्नल एक ही चीज़ के आ रहे होते हैं, फिर एक आधा कोई चल जाता है। अब 8-10-6-7 जो सिग्नल्स आ जाते हैं उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं रहती कि आप उन सिग्नल्स के ऊपर जो कर सकें, आपके अकाउंट के अंदर इतनी जान नहीं रहती। हाँ, और फिर उसके बाद एक आधा चल जाता है और फिर शोर शराबा मचा देते हैं वो कि जनाब जो है ना सुपर प्रॉफिट हो गया और ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। तो बहरहाल ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। कमेंट तो ऐसे जैसे करना जो है ना कोई आपके लिए कोई मौत का मंजर है कि अगर किसी ने कर दिया कि जी कमेंट अगर आप कर देंगे तो आपको शायद अगले ही लम्हे मौत का फरिश्ता सामने आ जाएगा। तो बहरहाल ये कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।